हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी एमसीक्यू सीरीज के अंदर एलएसए 2018 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एलएसए का 2016 और 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन देखिए कि जाइगोमैटिक सलाइवरी ग्लैंड्स इज फाउंड इन, कि जो जाइगोमैटिक सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वे किसके अंदर मिलती है। हमने हमारे थ्योरी सेक्शन के अंदर पढ़ा था कि 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स के मिलते हैं, जिसके अंदर सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। जो सब मैंडिबुलर होगी वह सबसे बड़ी होगी काऊ के अंदर, और जो पैरोटिड होती है वह होगी हॉर्सिज के अंदर, और सब लिंगुअल होगी जुबान के नीचे। 3 पेयर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ था। हमने बताया था कि डॉग्स के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड जिसका नाम होगा जाइगोमैटिक, वह एक्स्ट्रा ग्लैंड्स होती है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, हॉर्सिज। अब देखिए जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है यह म्यूसिन का सेक्रेशन करती है। जो जाइगोमैटिक्स प्रोसेस होगी उसको क्या करते हैं, कम करने का काम करती है, फर्मेंटेशन को कम करने का काम करेगी, और यह ब्लोट नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती? पशु को ब्लोट नहीं होने देती म्यूसिन। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है इनके अंदर कौन से डक्ट खुलते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। डक्ट कौन से खुलेंगे? हमने पढ़ा था कि मंडी के अंदर मैंने हार्टोन का डिप्लोमा किया और हार्टोन से मैंने बनाया था वार्टोन। तो सब मैंडिबुलर के अंदर कौन सी डक्ट खुलती है? वार्टोन। पैर उसके सटे नहीं रहते एक जगह पे, तो इससे पढ़ा था हमने पैरोटिड के अंदर कौन सी डक्ट खुलती है? स्टेंशन। और सब लिंगुअल रवि की जो जीभ थी वह टिकती नहीं रही थी, उसे पढ़ा था हमने लिंगुअल से रिवेंशन रवि। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन हॉर्सिज? हॉर्सिज के अंदर कितने पेयर्स होंगे? थोरैसिक कैविटी सबसे बड़ी होती है हॉर्सिज की, तो नंबर ऑफ पेयर्स भी कितने होंगे? सबसे ज़्यादा होंगे। कितने होते हैं? 18 पेयर्स होते हैं। अन्य पशुओं के अंदर लगभग कितने होते हैं? 13 पेयर्स होते हैं। डॉग्स के अंदर हमने याद किया था कि डॉग्स 7 13 7 3, और स्वाइन के अंदर हमने याद किया था कि 7 14 और 7 और 4। इसके बाद हमने हैन के अंदर याद किया था पोल्ट्री के अंदर कि 14 7 14 की सबसे ज़्यादा सर्वाइकल्स किसके अंदर होती है? किसके अंदर होगी? पोल्ट्री के अंदर होती है। और पोल्ट्री के अंदर कोक्सीजियल फाइगोस्टेल के अंदर बदल जाती है, फाइगोस्टेल के अंदर बदल जाती है। और हर एक विंग्स के अंदर 3 डिजिट्स होते हैं। हर एक विंग्स के अंदर 3 डिजिट्स होते हैं। आगे वाले जो पाँव होते हैं वह क्या बना लेते हैं? विंग्स बना लेते हैं, पंख बना लेते हैं। विंग मेथड यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए पोल्ट्री में। नेक्स्ट आता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज नोन एज लीवर। देखिए लीवर क्या काम करता है? सबसे लार्जेस्ट क्या होती है? ग्लैंड्स होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होगी। और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? वो होता है स्किन। क्या होता है? स्किन। लीवर के अंदर बाइल का निर्माण होता है, और स्टोर करने का काम कौन करता है? गाल ब्लैडर करता है। और गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है किसके अंदर? हॉर्सिज और सूडो रूमिनेंट्स के अंदर, सूडो रूमिनेंट्स के अंदर। हार्ट देखिए, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करेगा। हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को क्या बोला जाता है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को बोला जाता है विडो आर्टरी। इसके अंदर सबसे बड़ी आयोटा होती है, और जन्म के समय ओवलेज फोसा अगर फोरामैन के रूप में रह जाता है तो उसको बोला जाता है कि बच्चे के दिल में छेद है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सप्लीन। सप्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड। सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन होता है, और क्या होगा? सिकल शेप होती है। नेक्स्ट देखिए आरबीसी का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होगा? लाइफ स्पैन 135 से 160 दिन, और पोल्ट्री के अंदर 30 से 40 दिन। इन विच एनिमल्स ओस पेनिस बोन इज फाउंड? ये विसरल बोन्स होती हैं ओस पेनिस। पेनिस ऑफ डॉग्स के अंदर मिलती है, पेनिस ऑफ डॉग्स के अंदर मिलेगी। तो इसका आंसर आ गया हमारा डॉग। ओक्स के अंदर ओस फ्रेनिक, ओक्स के अंदर ओस कार्डिस, ओस फ्रेनिक्स कैमल के डायाफार्गम के अंदर, ओस रोस्ट्रेल स्नाउट ऑफ स्वाइन, और ओस ऑप्टिक्स मिलता है ओवल के केस में।
नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ स्टोमक इन रूमिनेंट्स इज लाइक हनी कोम स्ट्रक्चर किसकी होती है? हनी कोम स्ट्रक्चर मान लीजिए, या फिर बोलिए हार्डवेयर ऑफ स्टोमक। हार्डवेयर का मतलब यह काम करता है नुकीली चीज़ों को इकट्ठा करने का। रीगर्जाइटेशन प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होती है, रूमिनेशन की प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होती है, कड के रूप में जहाँ से भोजन जाता है, सबका एक ही आंसर आएगा। सबसे छोटा पार्ट स्टोमक का उसका आंसर होता है रेटिकुलम। एबोमेजम को बोला जाता है ट्रू स्टोमक, ग्लैंडुलर स्टोमक, बुक लाइक स्टोमक, या फिर हम कहें बूचर बाइबल स्टोमक। बूचर बाइबल स्टोमक। और रेटिकुलम को बोला जाता है बूचर परस स्टोमक। बूचर परस स्टोमक। एबोमेजम के अंदर पैराइटल ग्लैंड्स और चीफ सेल्स होती हैं। चीफ सेल पेप्सिनोजन का सेक्रेशन करती है और पैराइटल करती है HCl का। ओमेजम को मैनिप्लाइज बोला जाता है। ओमेजम और एबोमेजम के बीच में टर्मिनलिया होती है जो एबोमेजम से खाना वापस ओमेजम में नहीं जाने देता। ओमेजम एब्सेंट होता है किसके अंदर? कैमल के अंदर। और काम होता है इसका H2O का एब्जॉर्प्शन करने का। रूमन सबसे बड़ा होगा, क्लब शेप स्ट्रक्चर होती है, 8 रिब से पेल्विस कैविटी तक फैला होगा। पैरालंबर फोसा होगा जहाँ से रूमन की मोटिलिटी देखी जाती है। वोलाटाइल फैटी एसिड बनाने का काम करता है। अंदर की तरफ टर्किश टावल की तरह का होगा। रेटिकुलम की स्ट्रक्चर पायरिफॉर्म की भी होती है, या फिर नाशपाती के आकार की, मटके की आकार की। नेक्स्ट आता है आपका ट्रू स्टोमक ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर कौन सा होगा? प्रोवेंटिकुलस होता है। ईसोफेगस का बढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? क्रोक कहलाता है। और गिजार्ड को मस्कुलर स्टोमक बोला जाता है जिसका काम कंकड़ पत्थर को पीसना होता है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा बतानी है, क्या कहा जाता है? हमने याद किया था ए के दो थे, एक एटलस और एक था एक्सिस। ए के बाद टी पहले, अल्फाबेट के अंदर टी पहले आता है तो एटलस पहले आएगा, तो एटलस इसका हो गया आंसर। एटलस क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स ओस्टियोलॉजी बोला जाता है बोन की स्टडी को। डर्मेटोलॉजी बोला जाता है स्किन की स्टडी को। आर्थ्रोलॉजी बोला जाता है ज्वाइंट की स्टडी को। फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बतानी है हमें। किडनी की कौन सी होती है? किडनी की होती है नेफ्रॉन, और न्यूरॉन होती है नर्वस सिस्टम की। पीसीटी को बोला जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जहाँ से जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे कि सोडियम, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ग्लोमेरुलस का बोला जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि बाउमिन कैप्सूल के अंदर क्या होती है? फिल्ट्रेशन रेट। कॉफ़ी, टी, ये क्या करती है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देती है और यूरिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। पावर हाउस बताना हमें सेल का कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। न्यूक्लियस बोला जाता है सेल को कंट्रोल करने का काम। और गोल्जी का ये करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। नेक्स्ट आता है आपका लाइजोसोम को बोला जाता है सुसाइडल वैग। हार्मोन सेक्रेटेड बाय कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस करने का काम करता है PGF2 अल्फा हार्मोन। यह PGF2 अल्फा हार्मोन जैसे ही इसको खत्म करता है तो बन जाती है कार्बस एल्बिकेंस, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। एंट्रम कैविटी या थिक्का इंटरना क्या करती है? एस्ट्रोजन को बनाने का काम करती है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से निकलता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेडी सेल से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन हीट के सिम्टम एस्ट्रोजन के कारण। प्रेगनेंसी को मेंटेन का काम प्रोजेस्टेरोन का। ऑक्सीटोसिन का काम क्या करना? एक्बोलिक या फिर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन पोल्ट्री के अंदर होता है सिरिक्स, वैसे क्या होता है? लिरिंग्स। फेरिंग्स को बोला जाता है क्या? फेरिंग्स को बोला जाता है कॉमन पासेज ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एपिग्लोटिस एक पत्ते के आकार का होगा। जब आप खाना खाते हैं तो यह जो ट्रैकिया है उसको क्या कर लेती है? ढक लेती है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम ए मेल जर्मिनल सेल। एक सेल होगी, उसके ऊपर क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होगा, 2 बन जाएगी, उसके बाद फिर मियोसिस होगा। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट होगी उससे कितने बनते हैं? 4 स्पर्म बनते हैं। और सेकेंडरी से कितने बनेंगे? 2। एक स्पर्मेटोगोनिया से 64 स्पर्म बनते हैं। लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है? एक पोलर बॉडी बनती है और एक ही ओवा बनता है। लास्ट तक क्या बनता है? एक ओवा ही बनता है। एक ओवा ही बनता है। विच वेन ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को कौन करता है? जुगुलर वेन,
आईवी देने के लिए कैटल बफेलो शीप और गोट के अंदर जुगुलर फैरो को दबाकर जुगुलर वेन प्रोमिनेंट होती है। मिल्क फीवर के अंदर प्रोमिनेंट नहीं रहती, टीआरपी के केस के अंदर प्रोमिनेंट हो जाती है। स्पर्मेटिक वेन क्या करती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड को सप्लाई करने का काम, ऑप्टिक वेन आइज को। और पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन क्या काम करती है, पुल्मोनरी के केस के अंदर यह उल्टी हो जाती है। वैसे तो आर्टरी का काम होता है, ट्रू आर्टरी का काम होता है प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, हार्ट से लेकर जाती है आर्टरी, वेन हार्ट की तरफ लाती है, डीऑक्सीजन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पुल्मोनरी वेन क्या करती है, पुल्मोनरी वेन हार्ट से, जैसे कि ये हार्ट हो गया, हार्ट से यहाँ से लंग्स की तरफ क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है। जैसे दो लंग्स हो गई, दो लंग्स के अंदर, हर एक लंग्स के अंदर एक पुल्मोनरी वेन जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, पुल्मोनरी वेन जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, दो पुल्मोनरी वेन होती है। क्या होती है, दो पुल्मोनरी वेन होती है। और पुल्मोनरी आर्टरी कितनी होती है, 4 होती है। पुल्मोनरी आर्टरी 4 होती है। पुल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, पुल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड होगा। और पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर, सॉरी, पुल्मोनरी आर्टरी होती है 2 और पुल्मोनरी वेन होती है 4, वेन होती है 4। जैसे ही लंग्स ने ब्लड को क्या किया, ऑक्सीजनेटेड किया, तब यह वापस कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम के अंदर आता है, तो 4 के रूप में आएगा। नेक्स्ट देखिए आपका लाइफ स्पेन बताना हमें किसका, आरबीसी का, ये होगा 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज। यही सेम क्वेश्चन वीएलडी के अंदर आया हुआ था। हाउ मच मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिंग बाई 1 मोलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन के द्वारा 4 आएगा, इसका 4 मोलिक्यूल्स होगा। और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से बेटर कॉम्बिनेशन कौन करता है, CO2 कितना, 20 गुना। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितना करता है, लगभग 220 गुना के साथ जुड़ता है। 100 ml ब्लड के अंदर 100 ml जो होगा तो वह 20 ml हीमोग्लोबिन को लेकर जाता है। आवर हेड प्रोजेक्टर बताना हमें किसका एग्जाम्पल है, एक्सटेंशन एड्स के अंदर। एक्सटेंशन एड्स के अंदर आवर हेड प्रोजेक्टर, इसे हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्या होगा, प्रोजेक्टेड विजुअल हो गया, प्रोजेक्टेड विजुअल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा महाशिवरात्रि पशु मेला, ये राजस्थान का क्वेश्चन है। 20 देखिए एनिमल न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, फाइनल स्टेप देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर फाइनल स्टेप क्या हो गए, स्टेप होते हैं AIDCAS, अटेंशन करनी होती है। और लास्ट के अंदर क्या आता है, सेटिस्फैक्शन आता है। लास्ट के अंदर क्या आएगा, सेटिस्फैक्शन आता है। तो लास्ट ऑप्शन हो गया सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ड्रामा नुक्कड़ नाटक आर विच टाइप ऑफ एक्सटेंशन एड। एक्सटेंशन के जैसे कि ड्रामा नुक्कड़ किया जाता है, उसके अंदर हम उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो उसको आ गया हमारा ऑडियो विजुअल एक्सटेंशन की एड्स होंगे ये। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, किटोसिस डिजीज इज ए टाइप ऑफ। देखिए किटोसिस का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। अगर आपने पशु को साइलेज ज़्यादा खिला दिया तो क्या हो जाएगा, किटोसिस हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ग्रेन्सी जो नस्ल की गाय होती है, एक्जोटिक ब्रीड है, उसके अंदर क्या होता है, क्या होगा, किटोसिस होता है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, कीटोन स्मेल आने लग जाती है मिल्क से, यूरिन से। टेस्ट कौन सा किया जाता है, रोथेरा टेस्ट किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। तो यह कैसी है, यह एक मेटाबॉलिक डिजीज है। कौन सी है, मेटाबॉलिक डिजीज है। सिनोनियम बताना है न्यू कैसल डिजीज का। न्यू कैसल डिजीज को रानीखेत डिजीज भी बोलते हैं। उत्तराखंड के अंदर रानीखेत एक जगह है जहाँ पर सबसे पहले रानीखेत बीमारी को खोजा गया था। पैरामिक्जो वायरस इंट्रानेजल या इंट्राओकुलर वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन के लिए हम कौन सी, लसोटा स्ट्रेन या फिर मुक्तेश्वर स्ट्रेन का यूज करते हैं, मुक्तेश्वर स्ट्रेन का यूज करते हैं। 7 डेज के ऊपर पहली डोज दी जाती है। फर्स्ट डेज के ऊपर कौन सी दी जाती है, हर्पस वायरस या फिर मैरिक्स डिजीज की दी जाती है, जिसके अंदर पैरालाइज हो जाता है। और रानीखेत के अंदर क्या होता है, रानीखेत के अंदर डायरिया हो जाता है, अपने पंख गिरा देती है, नेक का पैरालाइज हो जाता है। रेबीज के अंदर रेवेडो वायरस जो कि बुलेट शेप वायरस होता है। लाइजा होगी, जीभ से सलाइवा के द्वारा फैलता है, प्रोलैप्स हो जाता है आईलिड का। और पुलोरम बैक्टीरियल डिजीज है। और घुंघरू IBD इन्फेस्टियस बर्सल डिजीज को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच डिजीज फ्रॉम
फॉलोइंग इंडिकेट द सिम्टम्स ऑफ वुडन टंग। वुडन टंग किसके कारण होते हैं? एक्टिनोबैसियोलोसिस के कारण। पोटाशियम आयोडाइड ड्रग ऑफ चॉइस, जो जीभ होगी वह लकड़ी की तरह की हो जाती है। लंपीजा एक्टिनोमाइकोसिस, लंपीजा किसके कारण? एक्टिनोमाइकोसिस। एफएमडी एप्थस वायरस के कारण। नेक्स्ट आता है हमारा द लोकजा कंडीशन इज फाउंड इन विच डिजीज। लोकजा कंडीशन टेटनस के अंदर देखने को मिलती है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। थर्ड आइड लीड की प्रोलैप्स, अकड़ जाता है। वुडन हॉरस या फिर सा हॉरस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। टेटनस टॉक्सोइड वैक्सीन दी जाती है। पेंसिलिन ड्रग्स यूज की जाती है। ब्लैक वाटर क्लोस्ट्रीडियम चौवाई H2S गैस गैंग्रीन बन जाती है। टेरी कलर का ब्लड निकलेगा। और एंथ्रैक्स के अंदर एस्कोलाई टेस्ट किया जाता है। नेचुरल और फिश से ब्लड निकलने लगता है। बैसिलस एंथ्रासिस के कारण होगा। स्पोर फॉर्मेशन होता है। पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। बोटुलिज्म के अंदर लोइन डिजीज हो जाती है। नीचे बोटल जा कंडीशन हो जाएगी, जा के नीचे। शिप्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। आउट ऑफ दिज विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण कौन सी नहीं होती? मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो कि कैल्शियम की कमी से होती है। कैल्शियम ज़्यादा चढ़ाने से डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है। हाई यील्डिंग एनिमल्स के अंदर मिल्क फीवर देखने को मिलता है। बवेशियोसिस रेड वाटर डिजीज बोला जाता है। और हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। डाइमेजिन एसिचुरेट इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होगी। टेम्परेचर हाई रहता है। सर्रा के अंदर टिविरसा बोला जाता है। कैमल के केस में 3 साल तक चलता है। ग्लूकोज की कमी हो जाती है जिसके कारण जो हम्प है वह डिसअपियर होने लगता है। थिलेरियोसिस, थिलेरिया के अंदर कोच ब्लू बॉडीज देखने को मिलती है। पंच्ड आउट अल्सर इन एबोमेजम, या फिर क्या देखने को मिलते हैं? मिल्क क्लोट देखने को मिलते हैं। परिस्कैपुलर लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और बुपारवा क्विनोन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट देखिए, विच डिजीज इज कॉल्ड बाई वायरस। वायरस से कौन सी होती है? टेटनस बैक्टीरिया से। ब्लैक वाटर किससे होती है? ये भी बैक्टीरिया से होती है। क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। सर्रा किससे होती है? ट्रिपैनोसोमा इवेंसी। और फुट एंड माउथ डिजीज पिक्रोना वायरस या फिर एप्थस वायरस, जिसके अंदर टिग्रोइड हर्ट जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फुट रेट रूट जैसी सिक्विली देखने को मिलती है जिसको सूडोडर्माटाइटिस भी बोला जाता है। COA स्ट्रेन देखने को मिलती है। CO से कम होता है, A से सबसे ज़्यादा होगा। मैड काउ डिजीज किसके कारण होता है? प्रियोन, जो कि एक प्रोटीन पार्टिकल है। मैड काउ डिजीज इसके कारण होती है। मैड काउ डिजीज। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा है? विटामिन के जिम्मेवार है। और फोर्थ फैक्टर कैल्शियम होता है। और फर्स्ट फैक्टर होता है फाइब्रोनोजन ब्लड क्लोटिंग के लिए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा? साइलेज के अंदर होता है। विटामिन सी की कमी से केज लेयर फैटिग, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया और केज लेयर पैरालाइज हो जाता है। केज लेयर पैरालाइज हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ट मेथड बताना स्टीरिलाइजेशन का कौन सा होगा? वो होगा हीट। कौन सा होता है? हीट। हीट के अंदर हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव यूज किया जाता है। हॉट एयर के अंदर 160 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए, और ऑटोक्लेव के अंदर 121 डिग्री सेल्सियस 15 LBS 15 मिनट के लिए। नेक्स्ट आता है आपका एबनॉर्मल कैविटी, जिसके अंदर क्या भर जाता है? पस भर जाती है। पस भर जाती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पस भरना, एब्सेस बोला जाता है। ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। हीमोटोमा ब्लड भर जाता है। और सिस्ट एबनॉर्मल के अंदर पीले रंग की या येलोइश कलर की क्या भर जाती है? पदार्थ उसके अंदर भर जाता है सिस्ट के अंदर। रिटेंशन सिस्ट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है? रिटेंशन सिस्ट जब सलेवरी ग्लैंड्स ब्लॉकेज हो जाती है। यह कैटल व बफेलो के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और डर्मोटोइड सिस्ट देखने को मिलती है कैमल के अंदर सबसे ज़्यादा। एब्सेस के अंदर जो भाग होगा इनके कंपैरिजन के अंदर ऊपर वाला जो नरम होता है, और क्रिस क्रॉस इंसिजन देकर सारी पस बाहर निकाल दी जाती है और उसके बाद ड्रेसिंग की जाती है। विच केमिकल इज यूज इन डीबडिंग। डीबडिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? CNaOH। कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। AgNO3 का यूज करते हैं। कास्टिक पोटास का भी यूज करते हैं। KOH का भी यूज करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन उन्होंने क्या कर दिया था? हटा दिया था कमीशन ने। तो डीबडिंग कब की जाती है? डीबडिंग की जाती है 7 से 15 डेज के अंदर, और पपीज के अंदर की जाती है 3 से 5 दिन के अंदर। 3 से 5 दिन के अंदर।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनहेलेशन एनेस्थीसिया, इनहेलेशन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। ब्लैक बोतल्स के अंदर रखा जाता है क्योंकि अगर सनलाइट के साथ रिएक्शन हो जाती है तो यह फोस्जिन गैस बना लेता है जो कि हानिकारक गैस होती है क्लोरोफॉर्म। क्लोरल हाइड्रेट यूज किया जाता है 50 mg के ऊपर 50 किलो के ऊपर 5 mg, और जाइलाजिन 2% यूज किया जाता है, और जाइलाजिन की जो डोज रेट होती है वह होगी 0.1 mg, और डॉग्स के अंदर यह कितनी होती है 2 mg। डॉग्स के अंदर विटामिन यूज किया जाता है 2 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर बताना था, इसके अंदर कौन सा है, फैसिया लाटा बनता है, मसल्स के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसको बोला जाता है भैंस के अंदर। कैटगट बनता है सब म्यूकोजा या फिर शिरोजा से। कोलेजन बनता है टेंडन से। और नेक्स्ट आता है हमारा नाइलॉन, नाइलॉन को बोला जाता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना होता है, 15 पाउंड प्रेशर होता है, 15 पाउंड 121 डिग्री सेल्सियस तापमान, और 15 मिनट के लिए। वुंड कोज्ड बाई ए शार्प एज वेपन, शार्प तेज धार से क्या होता है, इंसाइज्ड होता है। कंट्यूजन, ब्लंट शेप का अगर कोई भी हथियार से प्रहार किया जाए तो उसके अंदर क्या होगा, जो नीचे वाली ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है, और वहाँ पर क्या बना दिया जाता है, एक स्किन के नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण वह घाव ऊपर से स्किन नीली पड़ जाती है। एब्रेजन, खरोंच लगना। एसेप्टिक्स, ऐसा घाव जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट न हो, जैसे सर्जिकल वुंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द हार्ड टिश्यू क्या कहलाता है, यह कहलाता है फ्रैक्चर। वुंड बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। डिसलोकेशन, जब दो बोन्स एक दूसरे से आगे हट जाए, या फिर स्प्रेन, स्प्रेन बोला जाता है। लिगामेंट्स के अंदर क्या आ जाती है, कंटिन्यूटी, जॉइंट्स के अंदर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पीएच बतानी है गुड साइलेज की कौन सी होती है। गुड साइलेज की पीएच होती है 3.5 से 4.2 तक की, और साइलेज को बनाने की प्रोसेस इन साइलिंग कहलाती है, और एनसाइलोपिट के अंदर यह बनाई जाती है। साइलेज के लिए बेस्ट क्रॉप होगी मेज, और इसके अंदर विटामिन ए की सबसे ज़्यादा क्या होती है, अधिकता होती है। ज़्यादा साइलेज खिलाने से किटोसिस नाम की एक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, विच मिनरल्स कॉजेज पैराकेरेटोसिस डिजीज इन पिग्स। इसके अंदर क्या होगा कि जो स्किन होती है वो झुर्रीदार या फिर क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। पैराकेरेटोसिस किसके कारण होता है, जिंक के कारण होगा। किसके कारण, जिंक के कारण होता है। कॉपर के कारण फॉलिंग डिजीज हो जाती है, फॉलिंग डिजीज शिप्स के अंदर। मोलिबेडिनम के कमी से पीट शक्योर डिजीज हो जाती है। कोयले का रंग होगा जैसे कोयले जैसे क्या हो जाते हैं, पशु को डायरिया लगता है। और एमएन मैग्नीज, मैग्नीज की कमी के कारण क्या हो जाता है, स्लिप्ड टेंडन हो जाता है मुर्गियों के अंदर। तो आंसर हो गया हमारा जिंक। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखिए वीट होगा कार्बोहाइड्रेट, राइस, मेज, मेज से सबसे बढ़िया साइलेज बनाई जाती है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ग्राम। ग्राम से क्या मिलती है, अच्छी प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा सोयाबीन से भी अच्छी प्रोटीन मिलती है, और सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र के अंदर। पहले इसका नाम पहले यह स्थान एमपी को जाता था, लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर। केमिकल नेम बताना था हमें विटामिन B2 का, B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, और साइनोकोबालामिन के अंदर CO आ रहा है, मतलब कि कोबाल्ट धातु होती है इसके अंदर। अब देखिए पायरिडोक्सिन मतलब कि विटामिन B6, इसके कारण माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, और विटामिन B9 के कारण मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। B6 के कारण माइक्रो, और B9 के कारण B6 के कारण माइक्रो, और B9 के कारण मैक्रो। और पायरिडोक्सिन हो गया। इसके बाद रेटिनोल विटामिन ए, जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस हो जाता, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, रतौंधी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रतौंधी भी बोला जाता है। इसके अलावा इसके कारण क्या हो जाता है, पोलीन्यूट्राइटिस भी हो जाता है। विटामिन ए के कारण क्या हो जाता है, न्यूट्राइटिस भी हो जाता है। और विटामिन B1 थायमिन के कारण क्या हो जाता है, स्टार ग्रेजिंग। क्या हो जाता है, स्टार ग्रेजिंग, विटामिन B1 के कारण। और विटामिन B12 के कारण क्या हो जाता है, परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट देखिए टॉक्सिक कंटेंट बताना था जो सुबाबुल के अंदर होता है, तो हमने कैसे याद किया था, माई बुलबुल, तो मीमोसिन। गोसीपोल किसके अंदर, कॉटन के अंदर। रीसिन किसके अंदर, कैस्टर के अंदर।
नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताना है कि ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कैटल के लिए हमने याद कर रखा कितना, 2.5 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट। और जो एक्जोटिक ब्रीड है या फिर बफेलो है उसके अंदर कितना याद रख रखा है, 2.5 से 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। जब पशु दूध दे रहा है तब कितना हमने याद कर रखा है कि जो इंडियन कैटल है उसके अंदर तो 2 किलोग्राम कंसनट्रेट देना चाहिए एक्स्ट्रा पर 1 किलोग्राम मिल्क के साथ। और एक्जोटिक और बफेलो के अंदर यह कितना होता है, 1 किलोग्राम दूध के ऊपर कितना कंसनट्रेट देना चाहिए, 2 से कितना 2.5, 2.5। इसके अलावा जो लास्ट ट्राइमेस्टर होते हैं वहाँ पर देसी कैटल्स के अंदर 1.25 किलोग्राम देना चाहिए एक्स्ट्रा कंसनट्रेट, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक्स्ट्रा कंसनट्रेट देना चाहिए। रफेज और कंसनट्रेट का रेशियो कितना होना चाहिए, रफेज और कंसनट्रेट का 2:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2:1। रफेज के अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से ज़्यादा होती है और TDN 60% से क्या होती है, कम होती है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ यूरिया इन व्हीट स्ट्रा ट्रीटमेंट, व्हीट स्ट्रा ट्रीटमेंट यूरिया से याद रखा था कि कितने इसके अंदर लेटर्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4%। कितना आ रहा है, 4%। लेकिन साइलेज के अंदर यूरिया ट्रीटमेंट कितने से किया जाता है, 1% यूरिया से ट्रीटमेंट किया जाता है और साल्ट 5% यूज किया जाता है। वीट के अंदर कितना प्रोटीन होता है, 0% वीट स्ट्रा के अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा। व्हाट इज़ द फैट सोल्यूबल विटामिन फॉर द फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन WBC, वाटर विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल होंगे, विटामिन ए। नेक्स्ट आता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा द कॉपर कलर स्किन इज फाउंड इन विच ब्रीड ऑफ बुफेलो। ऐसी ब्रीड जिसका दूध के अंदर फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है वो कौन सी है, भदावरी 14% होगी, इटावा आगरा वाले एरिया के अंदर मिलती है। आजकल यह संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर रखी गई है। मुर्रा सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। जलेबी नुमा क्या होते हैं, इसके सींग होते हैं, जेट ब्लैक कलर की होती है, एशियन ट्रैक्टर इसको बोला जाता है। मेसाना मुर्रा और सुरती की क्रॉस है। जो ट्विच होगा टेल का वह कैसा होता है, इसका ब्लैक होता है। लैक्टेशन पीरियड सबसे लंबा होता है, लैक्टेशन पीरियड सबसे लंबा होता है। सुरती सबसे डोसाइल है, सबसे डोसाइल कौन सी है, सुरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द जेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट। गोट का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 5 + 5 डेज, 5 मंथ और 5 डेज, ±5 डेज। तो अगर 5 मंथ और +5 डेज हो तो गोट का, 5 मंथ और -5 डेज हो तो वह होगा सीप का। 2 मंथ +2 डेज होता है डॉग का और 2 मंथ -2 डेज होगा कैट का। इसके अलावा 10 मंथ +10 डेज होता है बुफैलो का। 9 मंथ +9 डेज होता है काऊ का। 11 महीने +11 दिन होगा मेयर का। और कैमल का 13 महीने और 13 दिन होता है। और स्वाइन के केस में यह 3 मंथ 3 वीक और 3 डेज का होगा। एक्ट ऑफ मेटिंग बताना है सीप के अंदर, किस किसको बोला जाता है सीप के अंदर, टपिंग को। टपिंग को कैटल और बफेलो और कैमल के अंदर सर्विंग बोला जाता है और कपलिंग बोला जाता है स्वाइन के केस के अंदर, कवरिंग बोला जाता है घोड़े के केस में। नेक्स्ट आता है मीट ऑफ पिग बताना है, क्या बोला जाता है, पोरक बोला जाता है मीट, पिग के मीट को। बीफ बोला जाता है किसके, कैटल के मीट को कैरा बीफ बोला जाता है, कैरा बीफ या फिर बफन बोला जाता है बुफेलो के मीट को। मटन बोला जाता है सीप के मीट को और चिवोन बोला जाता है किसको, गोट के मीट को। गेम बोला जाता है खरगोश के मीट को। वेंशियन बोला जाता है किसके मीट को, हिरन के मीट को। NRCC ये कहाँ पर है, ये है हमारा बीकानेर के अंदर NRCC। और आ जाए NRCE इक्वाइन सेंटर, ये कहाँ पर है, हिसार के अंदर। CIRB कहाँ पर है, ये भी हिसार के अंदर है। CIRB कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन कब बना था, 1986 के अंदर हिसार में। और CIRB बना था 1985 के अंदर, ये भी है हिसार के अंदर। IVRI ये कहाँ पर है, इज्जत नगर के अंदर। और यहीं पर एवियन सेंटर भी है इज्जत नगर के अंदर। CSWRI मालपुरा टोंक राजस्थान के अंदर है। और इसके अलावा आपका जो कैटल सेंटर है वो कहाँ पर है, बरेली के अंदर है। कहाँ पर, बरेली के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, फॉर्मूला बताना था कन्वर्ट करने का, ये याद रखना कि ऑप्शन नंबर A फ़ारेनहाइट बराबर किसके होगा, डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई
5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 32। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द पोल्ट्री? पोल्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा होता है 107 डिग्री। 100 देखा गया है किसके अंदर? ये रेंज के अंदर होगी, हमेशा हमेशा रेंज के अंदर आएगा। वैसे आपको याद रखना, तो जैसे कि एक गाय तो हमें पालनी चाहिए, तो 101 किसके अंदर होता है? काऊ के अंदर होता है। बफेलो के अंदर होगा यह आपका 100 से 101.5 तक, 101.5 तक होता है। और 103 के आसपास तक किसका होता है? शीप और गोट का 103 के आसपास तक रहता है। ये हमेशा रेंज के अंदर दिए हुए मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आता है हमारा साहिवाल किसकी ब्रीड है? ये साहिवाल काऊ की ब्रीड है, लूज स्किन के लिए जानी जाती है। डेवलप है वो सबसे डेवलप होगा। दूध के अंदर मिठास सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा आइज के चारों तरफ वाल होगी, जिसको आइड वाल बोलते हैं, जैसे नीली रावी के अंदर होती है। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ें याद रखनी। मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर उद्गम स्थान होगा, और ब्राज़ील के अंदर इसको होप ब्रीड भी बोला जाता है। होप ब्रीड भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका एब्सेंट बताना है। डीएनए के अंदर कौन सा होता है? डीएनए के अंदर हमने याद किया था ए जी टेक केयर, ए जी टेक केयर। तो यहाँ पर क्या होगा? थाइमिन की जगह पे यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट कौन सा होगा? यूरासिल होगा। क्या होगा? यूरासिल एब्सेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए को क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। म्यूटेशन बोला जाता है सडन चेंज। फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक क्या है? वो होगी जीन। क्या होती है? जीन। एलिल ग्रुप ऑफ जीन्स, क्रोमोजोम, या फिर लोकस किसको बोलते हैं? जहाँ जीन सिचुएटेड होते हैं। क्रोमोजोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा जीन के ऊपर। मेटिंग बतानी थी। क्लोजरी जो क्लो एक होते हैं दूर के रिश्तेदार, एक होते हैं पास के रिश्तेदार। दो जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनको बोला जाता है इनब्रीडिंग, और जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनके लिए बोला जाता है लाइन ब्रीडिंग, और जो रिश्तेदार नहीं होते उनके लिए बोला जाता है आउट क्रॉसिंग। क्या बोला जाता है? आउट क्रॉसिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर दो अलग अलग ब्रीडें होती है, और ग्रेडिंग अप यूज की जाती है किसी नॉन डिस्क्रिप्ट को एक प्योर ब्रीड बनाने के लिए, जैसे वो फैलो के अंदर की जाती है ग्रेडिंग अप। क्रोमोजोम नंबर बताने हैं। काऊ काऊ और गोट के अंदर हमने बता रखा कितने होते हैं? 60। स्वैम्प बफेलो के अंदर 48, 50 रिवरिन बफेलो के अंदर, और 54 होते हैं किसके अंदर? सीप के अंदर। 54 किसके अंदर? सीप के अंदर। बिल्ली के अंदर हमने बताए थे 38। सुअर के अंदर कितने बताए थे? 38। 74 किसके अंदर बताए थे? कैमल के अंदर। किसके अंदर? कैमल के अंदर। और 64 किसके अंदर? हॉर्सेज के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ मैनी ओम आर फॉर्म। ये हमने पढ़ लिया था कि प्राइमरी जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उसे 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन ओवा कितने बनते हैं? सिर्फ एक ही बनते रहते हैं। पोलर बॉडी बनती रहेगी जो रिग्रेस होती रहती है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है। किसको? मेंडल को बोला जाता है। और जिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। वेयर आर स्पर्मेटोजोआ फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहाँ पर बनते हैं? ये कहाँ पर बनेंगे? टेस्टिकल के अंदर बनते हैं। टेस्टिकल के अंदर बनते हैं। स्पर्मेटोगोनियल सेल से बनाए जाते हैं। सिरटोली सेल के द्वारा न्यूरिश किए जाते हैं, और उसके बाद उसको मैचुरेशन देने का काम किसके द्वारा किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। एपिडिडाइमस पार्ट के अंदर मैचुरेशन होती है। स्टोर करने का काम एम्पुला पार्ट करता है वायबल स्पर्म को। तो ये होगा। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम के अंदर दोनों टेस्टिकल क्या रहते हैं? एक पाउच की तरह की स्ट्रक्चर होगी स्किन की, जिसके अंदर शेप रहते हैं। इसके अंदर डार्टस मसल्स होती है, जो कि विंटर के अंदर सिकुड़ जाती है, और गर्मी आने पर यह क्या हो जाती है? फैल जाती है, जिससे कि टेस्टिकल का जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल रहे। नेक्स्ट आता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड है जो कि स्पर्म को सीमन बनाने का काम करती है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन बताना। गोट के अंदर क्या बोला जाता है? काविंग बोला जाता है। किसके अंदर? कैटल और बफेलो के अंदर। लैम्बिंग बोला जाता है लैम, लैम से शीप। और कीडिंग बोला जाता है गोट के अंदर। और फैरोइंग बोला जाता है किसके अंदर? फैरोइंग बोला जाता है स्वाइन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी कीडिंग। इन विच एनिमल प्रो स्ट्रस ब्लीडिंग। प्रो स्ट्रस ब्लीडिंग देखने को मिलती है स्ट्रस से पहले बिच के अंदर, पिच के अंदर। और काउ और बफेलो के अंदर क्या देखने को मिलती है? मैट मैट स्ट्रस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मैट स्ट्रस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। जो बीच होगी ये क्या होती हैं? इंड्यूस्ड ओवुलेशन होता है इनके अंदर। इंड्यूस्ड ओवुलेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन काउ। काउ के अंदर किस प्रकार की प्लेसेंटा होती है? यह होगी कोटिलीडनरी। डिफ्यूज्ड किसके अंदर होती है? डिफ्यूज्ड होती है स्वाइन और हॉर्सेज के अंदर।
जोनरी होती है किसके अंदर, कैट और डॉग के अंदर, और डिस्कोइडल होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। कोटिलिडनरी को सिंडेस्मोकोरल भी बोला जाता है। डिफ्यूज को क्या बोला जाता है, डिफ्यूज को, जोनरी को एंडोथीलियल बोला जाता है, इसको एक्टोथीलियल बोला जाएगा। विच पार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर कौन सा प्रेजेंट नहीं होता, सर्विक्स नहीं होता। ये तीनों तीनों इनफंडिबुलम के अंदर पोल्ट्री में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इस्थमस और एम्पुला के अंदर कहाँ पर होता है, इस्थमस और एम्पुलरी जंक्शन इसके अंदर होगा, कैटल व बफेलो के अंदर, कैटल व बफेलो के अंदर। नेक्स्ट आता है शुगर प्रेजेंट इन सीमन, सीमन के अंदर होती है फ्रुक्टोज, जिसको क्या बोला जाता है, फीटल लाइफ शुगर भी बोला जाता है, या फिर सबसे मीठी शर्करा बोला जाएगा, फ्रूट शुगर भी बोला जाता है। माल्टोज को माल्ट शुगर बोला जाता है, लैक्टोज को दूध की शुगर बोला जाता है, और स्टारच पेड़ पौधे के अंदर यह एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, स्टारच। हमें बताना है कि सीप के अंदर जो ईस्टर साइकिल होगा वो कितने दिन का होता है, लगभग 17 दिन का होगा, 16 से 17 दिन, तो इसका आंसर आ गया 16 डेज। गोट के अंदर यह कितने दिन का होता है, 19 से 20 दिन का। कैमल के अंदर 23 दिन का। दूध को निकालने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन हीट में लाने के लिए, रिलैक्सन पेल्विक कैविटी को रिलैक्स करने के लिए, ऑक्सीटोसिन दूध को निकालने के लिए, और पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन एंडोमेट्रियम से निकलता है जो कि सीएल को रिग्रेस करने का काम करता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक, बताना था कि कौन सा था, पहला था पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन नोटाटम से निकला था, पेनिसिलिन नोटाटम से बनाया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि किसके ऊपर काम करते हैं, नेगेटिव बैक्टीरियाज के ऊपर काम करते हैं, नेगेटिव बैक्टीरियाज के ऊपर काम करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, और यही एंटीबायोटिक खोजा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक मेडिसिन, इनमें से कौन सी है, एनल्जिन, क्लोरप्रोमाजाइन, एम्पिसिलिन, तो इसका आंसर क्या होगा, एम्पिसिलिन होगा, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट आता है विच मेथड फ्रॉम फॉलोइंग इज यूज टू इंट्रोड्यूस इरिटेंट मेडिसिन, अगर आपको इरिटेंट मेडिसिन देनी है तो आपको कैसे देनी पड़ेगी, इंट्रावेनस रूट से देनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस दे दी तो वह इरिटेंट जलन का काम करती है पशु के शरीर में, जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ओटीसी। अगर आपने कैटल्स के अंदर या फिर काऊ बोले तो काऊ के अंदर लगा दी चाहिए तो उसके अंदर ज़्यादा इरिटेशन करने का काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीपायरेटिक्स, मतलब कि बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल का यूज किया जाता है, लिग्नोकेन का एनेस्थीसिया, एमोक्सिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और एंटीहिस्टामिनिक है फिनरामाइन मैलिएट, एंटीहिस्टामिनिक। नेक्स्ट आते हैं नीला थोथा किसको बोला जाता है, कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम साल्ट को बोला जाता है, जिसका यूज परगेटिव के रूप में किया जाता है, और IV 10% देने पर यूथनेसिया का काम किया जाता है, पेनलेस किलिंग के लिए डॉग्स के अंदर। एंटीडोट बताना है अर्सेनिक का, अर्सेनिक का एंटीडोट क्या बताया था हमने, BAL, बाल या फिर सोडियम थायोसल्फेट भी होता है इसका। EDTA, कैल्शियम EDTA किसका है, लेड पॉइजनिंग के अंदर यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है नीला थोथा जब ल्यूकोडर्मा का केस हो, शरीर के ऊपर सफ़ेद धब्बे पड़ जाए, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। द स्टडी ऑफ डोज ऑफ मेडिसिन गिवन इन डिजीज कंडीशन टू एनिमल्स इज कॉल्ड, स्टडी करनी है डोज की, डोज और पोज याद किया था, डोज और पोज तो मतलब कि पोजोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिन की स्टडी, फार्माकोलॉजी की ड्रग्स शरीर के ऊपर क्या कर रहा है और शरीर ड्रग्स के ऊपर क्या कर रही है, इसकी स्टडी फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। और मेट्रोलॉजी के अंदर हम मेजरमेंट्स या फिर नाप तोल की स्टडी करते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर 1 टीस्पून, देखिए टीस्पून क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए 5 ml हो गया। डेजर्ट आ जाए तो 8 ml हो गया, और अगर आ जाए टेबल शुगर तो वो 15 ml होता है। कितना होता है, 15 ml होता है। एक वाइन ग्लास के अंदर 60 ml होगी, टी कप के अंदर 250 ml होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, तो मेरे हिसाब से यहीं तक ये क्वेश्चन थे जो आपके वेटनरी साइंस के जितने क्वेश्चन थे वे हमने लगभग कर लिए, और क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर। आशा करता हूँ सभी को ये पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए, ऐसे ही हम क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। धन्यवाद।